सबने ये नतीजा, मतलब ये नतीजा ने ये ट्रेंड प्रेडिक्ट किया था और बड़ी ओपनली किया था कि बिल्कुल कोई कॉन्टेस्ट नहीं है और क्लोज फाइट वाली भी कोई बात नहीं है, बड़े आराम से और अच्छे मार्जिन से सरकार आ रही है। इनसे मैं मिला 14 तारीख को, ये दोपहर तक हमारे साथ थे, ये गए होंगे मुझे लगता है कोई 1 बजे के आसपास गए, 12-1 बजे। तो उस वक्त आपकी टैली जो चल रही थी इंडिया की 250 पे चल रही थी। मैंने कहा सर हो गया इतना? बोले नहीं, 2010 सुबह से लेकर दोपहर तक ये कह रहे थे 2010 याद रखो, 2010 याद रखो। 250 पे भी संतुष्ट नहीं थे और वो कितना बन गया आपका फिर 202। उन्होंने कहा 200 के पार जाना ही है। तो लोग सोच रहे थे कि आप उस दिन शाम में भी आएंगे, उस दिन व्यस्त थे, शाम को आ नहीं पाए, तो आपको बहुत लोग बधाई दे रहे थे। अवधेश जी बार बार कह रहे थे प्रोग्राम में कि यही बात वो जब अपने बिहार के अनुभव बता रहे थे कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन सर ये तो आपने प्रेडिक्ट कर दिया था, ये जो लालू यादव के घर में हुआ है ये प्रेडिक्ट कर पा रहे थे क्या आप? बिल्कुल मैंने प्रेडिक्ट किया था। मैंने बोला था चुनाव परिणाम आएंगे और लालू जी के घर में सर फुटबॉल शुरू होगा, लठबंधन खत्म, आपस में लठ चलाना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। रिजल्ट आया, 5 बजे वो निकल गई रोहिणी, इन पे आरोप लगाते हुए कि मुझे गालियां दी गई, मुझे चप्पल से मारा गया, मेरी बेइज्जती की गई, मुझे पैसे देके गंदी किडनी लगाने वाला कहा गया, पता नहीं क्या 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 क्या। ये तो नहीं था। तेज प्रताप का ही बयान आना शुरू ही हुआ कि तेजस्वी फेलस्वी हो गए। ये तो है ही। देखिए अब सौरभ जी बात समझिए, बच्चों में संस्कार आते हैं, संस्कार माँ बाप से लोग सीखते हैं। क्या माँ बाप आपके कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उससे बच्चा ग्रहण करता है। हाँ, किसी भी घर में। लालू यादव जी की भाषा इतनी खराब है, जब वो नॉर्मली बात करते हैं वो हर दूसरी लाइन के बाद गाली देते हैं माँ बहन की। आपसी बातचीत में? हाँ, आपसी बातचीत में हर किसी भी, आप आरजेडी वाले से कांग्रेस वाले से पूछ लीजिएगा, हर दो लाइन के बाद गाली देते हैं। उसके बाद एक फूहड़पंती, पढ़ाई को कभी इंपॉर्टेंस बनाए नहीं अपने बच्चों के लिए, सब सुविधा रहते हुए तेजस्वी 9वीं फेल, पढ़ाई कभी लास्ट प्रायोरिटी, उसके अलावा पैसा का भूख, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो बच्चे भी वही सीखेंगे ना, और वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में। यदुवंशियों का ये संस्कार नहीं है, बिहार के यदुवंशियों का। कृष्ण भगवान के वंशज हैं सब। द्रौपदी के लिए कृष्ण खड़े हो। भारत में किसी भी परिवार में 11 साल बड़ी हैं रोहिणी तेजस्वी से। अभी कह रहे थे माँ समान होता है, इतना गैप तो गोद में खिलाया होगा रोहिणी ने। और वो जो कह रही हैं तो भाई हमारे पास कोई वजह ये कहने की तो नहीं है कि वो झूठ बोल रही हैं या असत्य कह रही हैं। जो भी वो कह रही हैं सामने से उसका कोई काउंटर भी अभी तक नहीं आया है। तो एक घर की बेटी को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी, ऐसा वो आरोप लगा रही हैं कि हमको चप्पल दिखाया गया, चप्पल फेंका गया, हमको हमने पिता के लिए किडनी दी, हमको कहा गया इसके लिए तुमने पैसा लिया और तुमने गंदी किडनी, व्हाटएवर। मतलब ये तो खैर, अरे कई बार किसी घर की बात करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक परिवार है और राजनीतिक परिवार में जिसकी अभी इतनी बड़ी हार हुई हो, तो अब तो सवाल यह है कि इस गृह युद्ध के बाद तेजस्वी यादव का फ्यूचर स्टेक पे है क्या? उनका पॉलिटिकल भविष्य जो है वो क्या खतरे में पड़ गया? हालांकि मैं आपको बता दूं अपडेट, अभी तेजस्वी के घर पर जो है बीजेपी आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव एक गाड़ी में पहुंचे थे। तो ये भी एक मैसेज था कि माता पिता मेरे साथ हैं, क्योंकि रोहिणी ने बार बार ये कहा ना कि मीसा भी दोनों मेरे माँ बाप रो रहे थे, वो मेरे साथ हैं। तो ये तीनों लोग एक गाड़ी में गए। मीसा भारती भी गई उस बैठक में, वो अलग गाड़ी में गई। और अंदर से जो खबर आई है, एक तो तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और लालू जी क्या बोले, अब लालू जी ने माइक पे नहीं बोला, अंदर से जो नेता लोग निकले उन्होंने बताया कि लालू जी ने क्या बोला कि तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है और तेजस्वी ही पार्टी को अभी और आगे ले जाएंगे और वही पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। ये उनके हवाले से बाहर निकल के नेताओं ने बताया। तो ये फर्स्ट पर्सन में नहीं है बात, ये कोई और बता रहा है कि ऐसा वो बोले। 4 घंटे तक बैठक चली और लालू राबड़ी देवी बैठक खत्म होने से पहले ही बीच में बाहर निकल करके चले गए थे। अब इससे पहले 2 रोज जो रोहिणी बोली, बहनें, बाकी 3 बहनें भी घर छोड़ करके चली गईं। और उसके बाद आज लालू राबड़ी देवी का तेजस्वी यादव के साथ रहना और फिर ये बयान जारी करवाना, मतलब लालू जी ने तय कर लिया है कि जो भी है बेटा तो ये अब बारिश तो यही है। मतलब ये नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, केक जब बड़ा होता है तो बांटने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे बांटना समस्या होती जाती है। और अगर किसी एक ने उस पर कब्जा किया हुआ हो तो वो और मुश्किल हो जाता है। सर कब्जा क्या इन्होंने दिया ना? इन्होंने भले ही दिया हो, लेकिन ये सोचकर नहीं दिया था कि बाकी सबको बाहर कर देगा, जिस तरह से तेजस्वी ने किया है। दूसरी बात, परिवारवादी राजनीति में जब राजनीतिक सत्ता चली जाती है तो फिर लड़ाई असली जो होती है वो संपत्ति के बंटवारे की होती है।
आप इसको केवल पॉलिटिकल सेंस में मत देखिए कि तेजस्वी को नेता बना दिया और आगे के लिए भी घोषित कर दिया और वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। वो तो होना ही था। अगर 10 सीट आई होती तो भी तेजस्वी चुने जाते। तो इसलिए अब जो समस्या ये है कि जो संपत्ति इस दौरान कमाई गई है उसका बंटवारा कैसे हो या हिस्सेदार कौन हो। अरे ये फिर मैं किसी से कह रहा था यही बात, तो उन्होंने मुझे काउंटर ये दिया कि ये तो 20 साल से पावर से बाहर है, 20 साल से पावर से बाहर है, पार्टी तो नहीं टूटी। ना ये गलतफहमी तो दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि इस तरह का परिवार या इस तरह की राजनीति करने वाले पावर से बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल अतिरिक्त कमाई का जो है जरिया बंद हो जाता है। राहुल गांधी जो है चार्टर्ड फ्लाइट से चलते हैं, कभी नौकरी की है, कभी बिजनेस किया है, उनके परिवार का कोई बिजनेस रहा है। अखिलेश यादव चार्टर्ड फ्लाइट से चलते हैं, कौन सी नौकरी की है? कोई तो दान कुछ चंदा देता हो पार्टी को। भाई और लोगों को क्यों नहीं दे देता? मैं आपको एक फिगर देता हूँ। इस चुनाव में एक्सपेक्टेड है, जैसे लोग कहते हैं, बिहार में आरजेडी के भी काफी मेरे मित्र हैं जो बताते हैं, हर सिटिंग विधायक से ही पैसा लिया गया, मिनिमम 2 करोड़ मैक्सिमम 9 करोड़ तक। 143 एक एवरेज 5 पे कर दीजिए मल्टीप्लाई, 700 करोड़ तक ही आ गए। इस 700 करोड़ के लिए लड़ाई हुई, क्योंकि पहले के चुनाव में 2020 के चुनाव में ये होता था कि तेज प्रताप भी अपने हिस्सा का कुछ 5-7 सीट दिलवाते थे, मीसा दिलवाती थी 2-4 सीट। इस बार किसी की नहीं सुनी गई। इट वॉज टोटल संजय यादव एंड तेजस्वी यादव। वर्चस्व इसी को कहते हैं। इस वर्चस्व को मानने को कोई तैयार नहीं है तो लड़ाई होगा। झगड़ा टिकट मतलब कि हमारी भी चले, हमारी भी कुछ चले, सारा तुम ही ले जाओगे। और आप सारा उसके उनके बदले पैसा लिया जाता था। बिल्कुल, टिकट के बदले पैसा ही तो आरजेडी का नॉन एस्टैब्लिश कल्चर है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि नेताओं को पैसे कहाँ आते हैं, जो पावर में नहीं है, जो पावर में नहीं है उनको भी टिकट के बदले पैसा मिलता ही है।